अगली अपडेट आपको यूपी के बहराइच से बता रहे हैं, जहां से जानकारी मिल रही है कि बाराती और घराती ही आपस में भिड़ गए। 12 लोग घायल हुए हैं। दूल्हा और बाराती, इन सभी को गंभीर चोट आई है। दूल्हे के परिवार और दुल्हन के परिवार के बीच में जम के मारपीट हुई है और यह मामला बेहद शर्मनाक है। शादी के जेवर को लेकर दो परिवारों के बीच मारपीट हो गई, वो भी चलती शादी में। बहराइच की कोतवाली देहात के टिकोरा मोड़ का मामला। मामूली से जेवर को लेकर दो परिवार आपस में भिड़ गए। 12 लोग घायल हो गए जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है और इसमें दूल्हे से लेकर कई बाराती भी शामिल हैं जो गंभीर रूप से घायल हो गए। ये बहराइच के टिकोरा मोड़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जानवरों की तरह एक दूसरे पर दूल्हे और दुल्हन के परिवार वाले टूट पड़े। चलती शादी में महाभारत शुरू हो गई। दूल्हा भी बुरी तरह से जख्मी हुआ और बाराती भी। और यह सब सिर्फ इसलिए हुआ कि कुछ मामूली जेवरों को लेकर दो परिवार आपस में भिड़ गए और शादी के घर में तांडव मच गया। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये बहराइच के कोतवाली देहात के टिकोरा मोड़ इलाके की है। चलती शादी के बीच में दूल्हा और दुल्हन के परिवार वाले भिड़ गए, बाकी लोग खड़े होकर तमाशा देखते रहे। चलिए विनोद हमारे साथ जुड़े। विनोद, क्या हुआ था वहां पर? इस तरह के हालात क्यों बने चलती शादी में? जी बिल्कुल अभिषेक, आपको बता दें क्योंकि ये दंपत्ति बड़ी खुशहाली से शादी विवाह चल रहा था, सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे थे। इसी बीच जो है एक पक्ष से बाकायदा जेवर को लेकर बात शुरू हुई कि इतने जेवर देने की बात हुई थी और बात बढ़ते बढ़ते हाथापाई पर आ गई और इस तरीके से हाथापाई शुरू हो गई कि मानो महाभारत शुरू हो गया। एक प्रेमी जोड़ा इस पवित्र बंधन में बनते बनते जो है एक दूसरे पर आक्रामक हो गया और बाकायदा महाभारत के तरीके से एक दूसरे पर टूट पड़ा। बाकायदा कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जबकि दोनों पक्षों ने बताया कि सारी चीजें तय थी पहले से ही तय थी कि इतना दहेज दिया जाएगा, इतना उपहार दिया जाएगा। लेकिन ऐसे पवित्र बंधन में बाकायदा जिस तरीके से मारपीट हो रही थी कि देखने वाले सहम गए कि आखिर शादी है या कोई महाभारत छिड़ा हुआ है। अब से कोर्ट विनोद, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये लव मैरिज थी, उसमें भी परिवारों में दहेज एक्सचेंज हुआ। क्या शादी से पहले इस लव मैरिज को लेकर कोई एक परिवार खिलाफ था कि जेवर को बहाना बना के उन्होंने शादी को टालने की कोशिश की, या इसकी भी संभावना है? बिल्कुल अभिषेक, अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है क्योंकि अभी दोनों पक्ष के लोग जो भर्ती हैं उनका इलाज चल रहा है, क्योंकि ये दोनों प्रेमी जोड़ों एक दूसरे को पसंद किए थे। इसके बाद ये शादी तय हुई थी। कहा यह भी जाता है कि सारी चीजें बाकायदा दोनों पक्ष के तरफ से संतुष्ट थे। इसके बाद ये शादी हुई। जिसको जितना उपहार लेना था और जिसको जितना देना था, तो ये सारी चीजें बाकायदा पहले से तय हो जाती हैं। इसके बावजूद क्योंकि कुछ ऐसे शरारती तत्व होते हैं, दोनों तरफ होते हैं, जो अक्सर शादियों में चाहे वो शराब के नशे में इस तरीके से घटनाएं हुआ करती हैं। तो अब ये तो पुलिस जांच करेगी। पुलिस दोनों पक्षों के तरफ से अभी तहरीर नहीं आई है, थाने में तहरीर नहीं आई है। अभी फौरी तौर पर दोनों पक्ष से जो लोग घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि किस पक्ष से क्या तहरीर आती है और आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है। अब से विनोद, किसकी पक्ष से ज्यादा लोग घायल हुए हैं? क्या दूल्हा भी गंभीर रूप से घायल है? ये जो हमला हुआ 12 लोग आप जैसा बता रहे घायल हुए हैं। अभिषेक, अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी फौरी तौर पे दोनों पक्ष के लोग अमूमन बराबर जो है घायल हुए हैं। दोनों पक्ष के लोग घायल हुए हैं। चोटें दूल्हे को भी आई है, हल्की उसमें नोज खरोच बताया भी जा रहा है कि जो दुल्हन है उसको भी नोज खरोच है हल्की, क्योंकि झड़प हुई। जब दोनों पक्षों में झड़प हुई तो स्वाभाविक सी बात है कि सभी कुछ ना कुछ जरूर इंजर्ड हुए। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लव मैरिज में एक तो दहेज मांगा गया और जबकि दहेज कानूनन रूप से जो है क्राइम है, उसके बावजूद एक तो दहेज मांगा गया और उस दहेज के लिए इस तरह से एक दूसरे पर ये लोग टूट पड़े। 12 लोग घायल हुए हैं। अब देखते हैं इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है।